बोर्ड लाइट लगाए बाकी कोई नहीं। सोलिनॉइड ये हमने कल किया था। और आपको ध्यान हो तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था म्यू नॉट एन आई इन साइड द सोलिनॉइड। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ हम कुछ एज्यूम कर रहे थे, जैसे ये सोलिनॉइड है, दिस इज सोलिनॉइड, इसमें बहुत सारी टर्न्स है। इसमें जो मैं एन ले रहा हूँ ना फॉर्मूले में, ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसमें करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे करंट आ रहा है इसमें, और इस कॉइल के अंदर जब करंट आएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो। जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड हमने ये एज्यूम किया है कि आउटसाइड जीरो होता है, बट प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता, वेरी वेरी स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है। रीजन क्या है कि ये लाइंस बहुत दूर से घूम के वापस आती है, तो इसके आसपास आपको फील्ड क्या मिलता है, ऑलमोस्ट जीरो मिलता है। ठीक है। अब सोलिनॉइड होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना था, उसका एक्सप्रेशन हमने कल किया था। कैसे किया था देखो, हमने इसको पहले तो बनाया ही इस तरह से, ये सोलिनॉइड है, दिस इज सोलिनॉइड। वेदर कैसा बाहर, धूप है क्या, ये अच्छा है, मजा ही आ गया, कबीर ने बोला हुआ। यहाँ से ना टर्न्स ऐसे आ रही है, इस तरह से टर्न्स मैंने दिखाई थी कल सोलिनॉइड की। बेटा कल वाला टॉपिक एक बार रिवाइज करो, इसलिए कुछ मिस नहीं हो रहा जो लेट आ रहे हैं। ये टर्न्स पीछे भी है, इसके बैक साइड से घूम के आ रही है, तो आप समझो बस क्या मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार अब समझ में आया ये, इधर एक बैटरी लगाएंगे ना यहाँ पे, तो करंट इसमें फ्लो करेगा। जब यहाँ से बैटरी लगाएंगे तो करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो करेगा। और आपके सिलेबस में है लॉन्ग सोलिनॉइड, और जो बच्चे कंपटीशन के, मैं उनको शॉर्ट सोलिनॉइड का भी फॉर्मूला दूंगा, वो फॉर कंपटीशन होगा। लॉन्ग सोलिनॉइड में हमने क्या किया, हमने एक एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए एक लूप लिया, लाइक दिस। ये मैंने एक लूप लिया, और वो लूप भी कैसा था, स्क्वायर लूप था। इसका नेम क्या था, ए बी सी और डी। और एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट टोटल करंट। यहाँ पर आप टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप लेना होता है, लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है। करंट तो हर तरफ है, बाहर भी है, लेकिन मुझे कौन सा लेना होता है, लूप के अंदर से। दिख रहा है बेटा आपको स्क्रीन वहां से? Okay. तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक ए टू बी, फिर यहाँ सर्कल नहीं लगाए, कल भी मेरे से लग गया था, बी डॉट डी एल, फिर प्लस बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी, बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट। यही था आपका, दिस इज योर एम्पियर सर्कुलर लॉ।
अब आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो जब मैं बीसी पे डीसी में जा रहा हूँ, डीसी या सीडी, फील्ड ही 0 है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इनटू डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0। और बीसी और डीए दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, कॉस थीटा। इसका मतलब मेरा ये वाला सेक्शन भी 0 हो गया और ये वाला सेक्शन भी 0 हो गया। अपने पास सिर्फ फर्स्ट पार्ट बचा, ए बी के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन। इसकी लेंथ को मैंने एल मान लिया, और मैग्नेटिक फील्ड और एल के बीच में एंगल वैसे ही 0 है, cos 0 1, तो ये मेरे पास क्या रह गया, b इंटू एल, बी इंटू एल म्यू नॉट। अब टोटल करंट में कैसे कैलकुलेट करूं, एन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्न्स कितनी होंगी, एन एल। एक टर्न में करंट आई है, तो टोटल करंट कितना हो गया, एन एल आई। एल से एल को कट किया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल। शायद मैंने इसका वीडियो भी अपलोड नहीं किया ना अभी, कोई जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सा टॉपिक था। अब आज का जो टॉपिक है लास्ट एप्लीकेशन है, फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ खत्म हो जाएगा और हम न्यूमेरिकल की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। वो आप लिखो, टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। यस, टोरॉइड। टोरॉइड को मैं ये भी कह सकता हूँ एंडलेस सोलिनॉइड, जिसका कोई एंड नहीं है। एंडलेस है तो एक किस्म की कॉइल ही, बट उसका कोई एंड नहीं है। जैसे सोलिनॉइड के दो एंड थे ना, इधर से शुरू हुई दूसरी तरफ तक, एक एंड ये हो गया, एक ही। बट टोरॉइड का कोई एंड नहीं होगा। वो कैसी होगी, देखो आप बना लो उसका डायग्राम। एक सर्कुलर पाइप ले सकते हो आप, इस तरह की एक फ्रेम बना लो पहले, इस तरह का एक फ्रेम बना लो, तो उसके ऊपर कॉपर की वायर लेके या किसी मेटल की वायर लेके ना, ऐसे मेटल की वायर लेके इसके ऊपर टर्न्स घुमा दो, इस तरह से घुमा दो। वायर के तो दो एंड आप रखोगे ही खैर करंट आने के लिए, बट बहुत नजदीक नजदीक होंगे वो। ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसको हम बोलते हैं टोरॉइड। इस तरह कोई एंड नहीं है इसका, मतलब सर्कुलर टर्न में ऐसे घुमा के आप जब भी इसको मीट करोगे, मतलब पास पास लेके आओगे, एक एंड से करंट जाएगा, एक एंड से आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड। एंडलेस सोलिनॉइड इज आल्सो कॉल्ड टोरॉइड। अब मुझे करंट कैरिंग सॉलिड टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अंदर और बाहर। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो आर्टिकल का नाम लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। पहले तो इनसाइड द टोरॉइड निकालते, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। कुछ चीजें लेट करनी होती है, सिंपल सी लेट कर लो। लेट लेट n be the number of turns per unit length of the toroid. Let r be the mean radius of toroid. अब मीन क्यों लिया, सेंटर से देखो एक रेडियस तो ये बनता है और एक रेडियस ये बनता है, तो मैंने बीच में से एक लाइन लेके उसकी मीन वैल्यू ले ली, एवरेज वैल्यू सेंटर से इसके, उसको मैंने क्या ले लिया, आर।
एक इनर रेडियस हो गया, एक आउटर रेडियस, उसका एवरेज वैल्यू ले ली, जिसको हम क्या बोलेंगे, मीन रेडियस। लेट आई बी द करंट flowing through the solenoid. I be the current flowing through the solenoid. Let जो मुझे निकालना है, B be the magnetic field intensity inside the toroid. Inside the toroid. अब आप देख रहे हो ना, ये सर्कल बने हुए ऐसे, और कल हमने एक आर्टिकल किया था सर्कल बाइट सैवरेट में, सर्कल के एक्सिस के लॉन्ग फील्ड होता है, याद है, सर्कल की एक्सिस के लॉन्ग फील्ड होता है ना। अब जैसे जैसे टोरेड बनता जा रहा है, सर्कल अपनी शेप बदलता जा रहा है ऐसे। इसका मतलब ये हुआ, हर बार फील्ड एक्सिस की तरफ जाएगा तो फील्ड भी तो सर्कुलर ही बनेगा ना, इसके अंदर फील्ड भी तो सर्कुलर बनेगा। तो अगर मैं इसको बना देता हूँ ये सर्कल ऐसे, ये मैं फील्ड लाइन दिखा रहा हूँ, इसके बीच में फील्ड भी कैसे बनेगा, सर्कुलर बनेगा। ख्वाहिश समझ में आ रहा है, फील्ड भी सर्कुलर बनेगा। जरा बता देना जहाँ डाउट हो। ओके, तो हमें लगाना है एम्पियर सर्कुलर लॉ। मैंने बी लेट कर लिया इनसाइड, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्पीरियल लूप। इसी को ही एम्पीरियल लूप मान लेते हैं बेटा। ये जो मैंने सर्कल लिया ना मीन रेडियस का, इसको एम्पीरियल लूप भी मान लेते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड को भी शो कर रहा है, सारा कुछ यही शो कर रहा है। ये मीन रेडियस मीन सर्कल भी हो गया। तो इमेजिन एम्पीरियल लूप ऑफ रेडियस आर ही ले लिया, इक्वल टू मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड, इक्वल टू मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड। तो यहां पर लगाओ यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या होता है बेटा एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ बताना बेटा। चौथी एप्लीकेशन कर रहा हूँ, लॉ की स्टेटमेंट बता दो। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ हाँ इज इक्वल टू टोटल करंट म्यू नॉट इंटू, यही रहेगा। अब यहाँ पर बी डॉट डी एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी एल कॉस 0 डिग्री। और टोटल करंट मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, एन मेरे पास क्या था बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो पूरी सरकमफ्रेंस में कितनी टर्न्स होगी, पूरी सरकमफ्रेंस में टर्न्स होगी 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दें इनटू करंट। पिछले केस में तो हमने एल आई ले लिया था, एल लेंथ थी, इसमें लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस ना, और सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर। बेटा ये वाला स्टेप समझ में आ गया क्या सबको? यस सर। बस फिर तो क्वेश्चन ही होगा। cos 0 1 होता है, बी को बाहर निकाल दो, बी को बाहर निकाल दो, और dl की भी वैल्यू इंटीग्रेशन से 2 पाई आर ही आने वाली है। लेफ्ट साइड वाला 2 पाई आर, राइट साइड वाले 2 पाई आर से कैंसिल होने वाला है, और ये आंसर क्या आएगा देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ, ये हो गया b इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट n 2 पाई आर आई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड वही फॉर्मूला आ गया बेटा,
जो आपने सोलिनॉइड में किया था वही फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर है। तो आपको दो दो फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। दो फर्क है बेटा, अनिरुद्ध ने पूछा तो सोच समझ के पूछा होगा कुछ ना कुछ। दो फर्क है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, जो फील्ड बन रहा है उसकी शेप में फर्क है। सोलिनॉइड में स्ट्रेट फील्ड बन रहा है, इसमें सर्कुलर फील्ड बन रहा है, इसमें सर्कुलर फील्ड बन रहा है। और वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला आप सेम लगाओ म्यू नॉट एन आई, बट आपको जब शेप बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की तो आपको सर्कुलर बतानी है, और उसमें क्या बतानी है, स्ट्रेट। यही फर्क है, एक ही फर्क है सर। दिख रहा है आपको बोर्ड, वहां से आगे भी आ सकते हो नहीं, क्योंकि आपने फिक्स की हुई है वो वाली जगह, दो बेंच फिक्स है आप लोगों को। चलो इधर इधर अंशुल इधर। क्या हुआ किसकी, बेटा इधर देखो, छोड़ो उसको छोड़ो, एक बार दोबारा से ना टोरॉइड बनाओ। इस बार मैं ना आउटसाइड निकालना चाहता हूँ फील्ड, पी पॉइंट पर, जिसका रेडियस स्पेशल केस करना, आउटसाइड द टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड। ये सेंटर वो है, बी है, इसका डिस्टेंस आर ले लेते हैं, और कॉयल यहाँ पर है सर सिर्फ। तो जहां मुझे निकालना है उसी में से पास होता हुआ मुझे एक, अब डायग्राम से ही कर लेना है इसको, स्पेशल केस को तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, वैसे भी अब लिखने वाला काम ही बंद हो गया। आर रेडियस का मैंने एम्पीरियल लूप ले लिया, तो मैं इसको यही लिख देता हूँ, एम्पीरियल लूप। जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेट बी निकालना है, यहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ जैसे अनिरुद्ध ने बताया था, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई टोटल, म्यू नॉट आई टोटल। बेटा जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी आ सकते हो, अब रेगुलर ऑफलाइन जितने बच्चे आना चाहे वो आ सकते हैं, मैनेज कर लेंगे एक बार हम। और जो गांव से आते हैं, जो आ ही नहीं पाएंगे, वो ऑनलाइन तो क्लास रहेगी रहेगी बेटा ही, साथ में ऑफलाइन भी चलेगा, क्लास में आके भी आप अटेंड कर सकते हो, फेस टू फेस डिस्कशन हो जाती है बस, और कुछ नहीं। अब आप लोग ये बता दो मुझे, टोटल करंट कैसे निकालेंगे, ये आई टोटल बता दो। क्या इस लूप में से कोई करंट पास हो रहा है, जो भी करंट पास हो रहा है वो इसके अंदर है, और अंदर वाला करंट एंटर भी कर रहा है और लीव भी कर रहा है, दोनों ही काम कर रहा है। अगर कोई करंट एंटर भी कर रहा है और लीव भी कर रहा है उसके अंदर, तो टोटल में जीरो हो जाएगा। इस या तो कोई करंट ऐसे होता है, इसमें सिर्फ इधर से एंटर करता ऐसे, तो उन सबको मैं ऐड कर लेता। अब जो करंट है वो इसके अंदर ही है, तो वो जीरो हो जाएगा, सर्कल में है करंट, तो आपका ये टोटल करंट ही जीरो है। तो फिर अगर मैं यहाँ चाहे 2 पाई आर बी करूं, तो बी क्या आएगा, जीरो। आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई। और अगर मुझे यहाँ यहाँ भी पूछ ले, अब इसको ड्राइव नहीं करेंगे, बता देंगे बस आपको, ये टोरॉइड है, ये सेंटर है, आपसे इस पॉइंट पर भी पूछ लेंगे तो ये एम्पीरियल लूप बनेगा, इसमें भी कोई करंट नहीं पास हो रहा, तो यहाँ भी फील्ड जीरो, इधर भी जीरो, सारा फील्ड इसके अंदर रहेगा,
और वो कितना रहेगा, म्यू नॉट एन आई। वो फील्ड कितना रहेगा, म्यू नॉट एन आई। जैसे सोलिनॉइड के बाहर जीरो है ना, इधर भी जीरो है, सारा फील्ड अंदर है। सिमिलरली टोरॉइड के भी सारा फील्ड इस कॉइल के अंदर है, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। इस वही एम्पीरियल, इसमें से बता क्या करंट जा रहा है, इसके अंदर कोई करंट जा रहा है, जीरो। सेम लॉजिक से आप आउटसाइड और इनसाइड, इनसाइड का मतलब सोलिनॉइड के अंदर वाला जो हिस्सा खाली जगह, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ओनली कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, इट इज रिमेन इनसाइड द। ये आपकी लास्ट एप्लीकेशन थी बेटा। किसी को डाउट हो, जो बच्चे कनेक्टेड है उनको डाउट हो तो पूछ सकता हूँ। रिपीट करना एक बार। रिपीट कर सर देते एक बार डिफरेंस बताना सोलेनोइड और टोरॉइड में। हैं बेटा इनको। डिफरेंस सुन लो, डिफरेंस उसी में रिपीट भी हो जाएगा बेटा। डिफरेंस बिटवीन सोलिनॉइड एंड टोरॉइड। ये सोलिनॉइड होता है, पहले तो उसका डायग्राम, उसकी शेप ही डिफरेंस है। और ये टोरॉइड होता है, सर्कल में बना लेना उसको, ये टोरॉइड होता है। इसका सेंटर आप ओ ले लो। ये लॉन्ग सोलिनॉइड है हमारे सिलेबस में, जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो लॉन्ग सोलिनॉइड का था। और इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये वाला, के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लॉन्ग के लिए नहीं है, वो किसी भी शेप का हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, फील्ड सेम रहेगा, म्यू नॉट एन आई। फील्ड रिमेन सेम, बट फील्ड की शेप कैसी रहेगी, सर्कुलर शेप्ड होगा। दिख रहा है कम दिख रहा है, सर्कुलर शेप्ड होगा। यस, हाँ कैसे भी लूप बनना चाहिए, लूप शेप इसकी ऐसी भी हो सकती है, इस तरह की शेप का भी आपका लूप बनना चाहिए जिसका एंड ना हो। तो जैसी शेप होगी फिर वैसा ही फील्ड होगा, फील्ड भी स्केयर ही होगा इसमें। ऐसे यूज हम यही करते हैं प्रैक्टिकली, जो आप टोरॉइड यूज करते हो वो सर्कुलर शेप की ही करते हो। अब इसके यहाँ पर भी फील्ड जीरो होगा और इसके अंदर भी कहीं पर जीरो होगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ लूप लूंगा एम्पीरियल लूप, उसमें से नेट करंट जीरो होगा। जब नेट करंट ही जीरो होगा तो फील्ड जीरो होगा। इसके इधर जीरो होगा, इधर जीरो होगा, यहाँ जीरो नहीं होगा। यहाँ ये बार मैग्नेट की तरह से काम करेगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी तो यहाँ फील्ड रहेगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है। शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर, उसमें शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट, दैट रिमेन्स। कर लो भाई। जो बच्चे कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तैयारी, वैसे तो अब सारा ही एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, तो अब सबके लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए। सिलेबस में जो लॉन्ग सॉलिनॉइड है, बट कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है फाइनाइट सॉलिनॉइड, तो मैं डिराइव नहीं करूंगा, आपको फॉर्मूला दूंगा बस। फाइनाइट सॉलिनॉइड स्टार में करना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कंपटीशन या कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो ये एक फाइनाइट सॉलिनॉइड है जिसकी लेंथ आपको फिक्स दी हुई है। पहले वाली बहुत लंबी सोलेनॉइड थी जो हमने ड्राइव की, ये फाइनाइट है, इसकी पूरे की लेंथ हमारे पास है एल। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड
की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे निकालना है लेट। तो आप क्या करो, यहां से एक लाइन इधर लगा लो, यहां से एक लाइन इधर लगा, ये वाले दो एंगल ढूंढो क्या बनते हैं एंगल। एक को अल्फा नाम दे दो, एक को बीटा नाम दे दो, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो, म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन। कंपटीशन वालों के लिए ये फॉर्मूला है। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाएगी तो अल्फा बीटा 90 90 हो जाएंगे, तो 1 + 1 2 को काट देंगे, आंसर वही आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। जो मैंने ड्राइव किया वो आंसर यहाँ से भी निकलता है। अगर इसको मैं एल को इनफिनिटी ले लूँ तो मेरे अल्फा और बीटा टेंड्स टू 90 डिग्री हो जाते हैं ना आंसर। और साइन 90 कितना होता है 1, 1 + 1 2, 2 से 2 कटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वही आ जाएगा जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो। अब इसका एक स्पेशल केस है जो कि कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि सोलिनॉइड तो यही है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, खत्म ही नहीं हो रही, बट मुझे फील्ड निकालना है इस एंड पे, एक एंड पे निकालना है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, एक एंड पे निकालेंगे तो अल्फा 0 ले लेना और बीटा कितना ले लेना 90। अगर मैं एंड पे निकालूंगा तो अल्फा 0 हो जाएगा और बीटा कितना हो जाएगा 90। तो एंड ऑफ द सोलिनॉइड, चाहे वो आपकी इनफाइनाइट है, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा म्यू नॉट एन आई बाय 2। एंड ऑफ द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, म्यू नॉट एन आई बाय। ये तो बोर्ड में भी पूछ लेते थे, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड या नियर द एंड, तब आपने हाफ कर देना उसको। और बीच में कहीं पर भी पूछे तो म्यू नॉट एन आई। और अगर फाइनाइट सोलिनॉइड आ गया जैसे ये सिर्फ कॉम्पिटिशन वाले ध्यान रखें, ये सारे ध्यान रखें, म्यू नॉट एन आई बाय, कर लोगे ये चीज। और ग्राफ अगर मुझे बनाना हो मैग्नेटिक फील्ड का, लेट की ये सोलिनॉइड है, ऐसे बना दी मैंने, आप चाहे मत बनाओ, ग्राफ बना लो। ये इनफाइनाइट लॉन्ग सोलिनॉइड है, इधर मैं मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, म्यू नॉट एन आई। बट जैसे ही, चाहे वो इनफाइनाइट लॉन्ग सोलिनॉइड है, जैसे ही उसके एंड पे पहुंचेंगे ये वैल्यू एकदम से हाफ होने वाली है, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाय 2। उसके बाद ये ग्राफ बाहर निकल जाते हैं हम सोलिनॉइड से, तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाता है। तो ऐसे ना बेल शेप बनती है, बेल तो वैसे पूरी तरह बेल तो नहीं बनी, वो तो ऐसे होती है, इधर से गए, ये हल्का सा लूप आता है वैसे यार ऐसे, लेकिन उसको हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लेते हैं, उसको हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लेते हैं कि बीच में तो सोलिनॉइड के फील्ड आपका कांस्टेंट रहने वाला है, और एंड ये एंड हो गया उसका, इनफाइनाइट का भी तो एंड होगा ना, कहीं तो चीज खत्म होगी जाके, वहां पर आपने उसको हाफ कर लेना है। और जब हम उसके बाहर निकलेंगे तो वो हाइपरबोलिक शेप आती है, इस तरह से हाइपरबोलिक शेप आती है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस केस में, इन केस ऑफ सोलिनॉइड। बट टोरॉइड में ऐसा नहीं होता, उसका कोई एंड नहीं होता, उसमें कहीं हाफ नहीं होता, हर पॉइंट पे आपको म्यू नॉट एन आई मिलेगा। ये टोरॉइड में नहीं होता, ध्यान रखना, इट इज ओनली इन केस ऑफ सॉलिड। कर सकते हैं बेटा ये, अब बना लो इसको। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर एम्पियर सर्कुलर लॉ।
कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने करने को, तो डाउट है क्या उसमें? पेज नंबर बताना। 4.28। 4.28 पे बेटा एक बार पेज नंबर 4.28 निकाल लो सब बच्चे। बुक लेके आया करो जो क्लास में आते हैं। पेज नंबर 4.28 निकालो। आप लाए बेटा बुक? क्यों? हैवी है? हैवी है तो यहीं छोड़ दिया करो, यहीं से उठा लिया करो। कल बुक लेके आनी है, इसका मतलब ये है कि कल बुक लेके। पेज नंबर 4.28। 28 पे तो नहीं है बेटा। ओके, 7 न्यूमेरिकल्स है। देयर आर 7 न्यूमेरिकल्स। इसमें जो 7th न्यूमेरिकल है ना वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार 7th न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। मैंने दिए कितने थे? 5। आज आपने कंप्लीट करना है इसको। मैं ही करवा देता हूँ कंप्लीट। तो ट्राई करो, मैं डायग्राम बनाता हूँ। लॉन्ग स्टेट सॉलिड कंडक्टर। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब इन्फिनिटी समझना। लॉन्ग लॉन्ग स्टेट सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है? 4। बेटा नहीं, आप आगे आ जाओ। अमरूद को डिस्टर्ब मत किया करो। लॉन्ग स्ट्रेट सभी ने सॉल्व करना है क्लास में जितने बैठे हैं। सेंटीमीटर कर लो। सभी का चेक करूंगा जो क्लास में बैठे हैं, और बाकी लोग अपना वीडियो ऑन भी करवा सकता हूँ जो लोग कनेक्टेड है। 4 सेंटीमीटर कैरीज करंट 2 एम्पियर which is uniformly distributed। तो फिर बोल रहा हूँ सब बच्चों को क्लासेस में आना शुरू करो बेटा। प्रिकॉशंस रख के अपना डिस्टेंसिंग थोड़ा मेंटेन करके बैठो। जो आ सकते हैं वो पहुंचे क्लासेस में। जो विलेजेस से है, बाहर से है, जिनको दिक्कत है वो अलग बात, बट पेरेंट्स की परमिशन से आना। बीमारी खत्म नहीं हुई अभी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। ये मैंने कल केस करवाया था आपको। आपको 3 सेंटीमीटर पे एक्स ले लो। 3 सेंटीमीटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, सीधे फॉर्मूले मत पुट करो। एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओ अपना, यहाँ पर लगाओ। इसका ना फ्रंट व्यू बना लिया करो, ऊपर से देखने पे ऐसे दिखेगा ये कंडक्टर को। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा आपको ऐसे नजर आएगा। उस पर फिर करना आसान हो जाता है। इसका रेडियस कितना? 4। और आपको किसी पी पॉइंट पे निकालना है जिसका रेडियस कितना है? 3। तो आप यहाँ पर एक एम्पीरियल लूप बना लो और मैग्नेटिक फील्ड लिख लो बी। अब आप इसको सॉल्व करो। हो गया था? फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगा लो। एमसीक्यू आना है आपको। बेटा तब जीरो क्यों होगा? तब तो सारा करंट ये देख इस लूप में से ही जा रहा है ना। यहाँ जीरो का हो रहा है। इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये करंट जाके वापस आ रहा हो फिर जीरो हो जाता है। अगर करंट गया और फिर वापस भी आ गया, उनमें यही हो रहा है। उनमें सर्कल में करंट घूम रहा है ना, तो उस लूप के अंदर से जा भी रहा है और फिर अंदर से वापस भी आ रहा है, इसलिए वो जीरो है। इसमें तो करंट जा ही रहा है सारा, आ तो नहीं रहा वापस, इसलिए जीरो नहीं है। तो 3 सेंटीमीटर पे आप लगा दो
बी 2πx और म्यू नॉट आई डैश लेना पड़ेगा यार। टोटल करंट आपके पास कितने 2 और वो फ्लो कर रहा है पूरे रेडियस में से, आपको चाहिए 3 में से। आप करते जाओ, मैं भी मेरा कर रहा हूँ। तो 2 9/16 तो करंट रह जाएगा 9/8 9/8। सेंटीमीटर को मीटर बना लेना आप यहाँ। म्यू नॉट 2π3 सेंटीमीटर था। यहाँ मैंने इसलिए नहीं बनाया कि ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर, कट जाएगा और ये कितना बनेगा 9/8। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4π × 10⁻⁷। नीचे कितने 2π 3 × 10⁻⁻², 9/8। सारा ही मेरे से करवा लिया। 2 ये रह गया 4 ये 3 तो आंसर आएगा 3/4 ये 10⁻⁻5 टेस्ला। 3/4 × 10⁻⁻5 कर लो क्या यहाँ तक सभी बच्चे हो जाएगा यहाँ तक। फिर तुम्हारा डाउट है तो बताओ बेटा, कोई भी डाउट हो किसी का। बेटा किसी का डाउट हो जो बच्चे कनेक्टेड है, चिराग, विधि, खुशी, गुरजोत, मिताली, मेस्टा, No, sir. No, sir. No, sir. नहीं। तो आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे बेटा, यहीं तक कंप्लीट कर लो। ACL के सारे डाउट्स एग्जांपल ये सब कर लो आप। कल शीट में कल फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करें। शीट तो गई, शीट कहाँ गई, वो डिलीट हो गई। आंसर तो आपकी बुक में दिए ही होते हैं। चलो ठीक है, इसको आज कर लो। ओके जी, थैंक यू। Welcome, sir. दोबारा ट्राई कर लेना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। Thank you, sir. आ रहा था ना ये? ठीक।